नमो सिद्धाणं नमो आयरीयान् नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुं। बोले अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोले दिवान देव एक राशि आदिनाथ भगवान की जय। बोले दिवान देव एक राशि महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोले आचार्य भगवंत समन भद्र स्वामी की जय। बोले आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बंधु, विगत 3 दिनों में हमने 12 भावना के बारे में चर्चा की थी। संसार, शरीर और भोग, इनके बारे में चिंता करना ये पाप है। और संसार, शरीर और भोग, इनके बारे में तत्व चिंतन करना ये क्या है? भावना। ठीक है। भावनाओं में हम संसार, शरीर और भोगों से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसके बारे में क्या करते हैं? चिंतन करते। ठीक है। फिर हमने भूमिका के रूप में ये पढ़ा था कि कहाँ गए चक्री जंसी जीता भरत खंड सारा। ठीक है ना। तो जो महापुरुष थे, जो यानी कि थे इस संसार में उत्कृष्ट अवस्थाओं को लिए हुए, जिनका महान पुण्य का उदय चल रहा है, जो पुण्य को भोग रहे हैं, ससग्रस्त जीवन का सबसे महान पुण्यशाली जीव चक्रवर्ती, उसके भोगों के बारे में वर्णन करके, और फिर हमने ये सोचा कि देखो इतने बड़े बड़े जो चक्रवर्ती हैं, बलभद्र हैं, नारायण हैं, वो इस संसार में नहीं रह पाए, उनकी नगरियां नहीं रह पाई, उनके यानी नगर नहीं रह पाए, उनके रंग महल नहीं रह पाए, तो फिर हम कैसे रह पाए? ये हमने यानी कि विष्णु छंद करके जो छंद है उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में फिर हमने पहली नंबर की जो भावना थी अथीर भावना, इसको अनित्य भावना भी कहते हैं। ठीक है ना, कि संसार में कोई भी क्या नहीं है? ध्रुव नहीं। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं है? ध्रुव नहीं है। गर्भादि आदि का संयोग होता है, जीव जन्म को प्राप्त होता है, और जब तक आंख खुली है तब तक संयोग रहता है, और जैसे ही आंख बंद होती है सारे के सारे जो पदार्थ है संसार के वो क्या हो जाते हैं? यही कह रहे हैं। ये सारा चिंतन हमने कहाँ किया था? अनित्य भावना में। और इसी अनित्य भावना में आचार्य मंगत राय जी ने क्या बोला? उदाहरण दिए आकाश नगर, मतलब बादलों के समान। बादलों जैसे आकाश में बादल रहते ना, हवा आई और क्या हो गए? उड़ गए। ऐसे ही क्या कहते हैं, संसार में सभी वस्तुएं क्या? अनित्य है, ध्रुव कोई नहीं। फिर उन्होंने और उदाहरण दिए। कौन कौन से उदाहरण दिए थे? सूरज का, चांद का, ठीक है, ऋतु का, ये सब उदाहरण दिए। ऐसे हमारी आयु भी क्या हो रही है? प्रतिदिन क्या हो रही है? बीत रही। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन अपनी आयु क्या हो रही है? बीतती जा रही है। आज अपन को यानी नहीं समझो कि एक दिन का गैप, 2 दिन का गैप हो गया था, आज तीसरा दिन है, 2 दिन चले गए। अभी अपन को स्वाध्याय करते करते 9 बज जाएगी। मतलब हमारी आयु के निश्चितों में से, हमारी आयु में से 1 घंटा क्या हो गया? वापस चला गया। अब वापस पुनः आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो समय चला गया है वो पुनः कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर यानी कि अनित्य भावना में हम हमने ये भावना भाई थी कि संसार में सारी वस्तुएं क्या अनित्य हैं, मात्र मेरी क्या कहते हैं जो भगवान आत्मा है वही क्या है? नित्य है। बरोबर। हमारा जो दर्शनोपयोग है, ज्ञानोपयोग है, बरोबर, उसके अलावा इस संसार में कोई भी पदार्थ क्या नहीं है? ध्रुव नहीं। और उपयोग लक्षण अपन ने पढ़ा है तत्वार सूत्र में। जो उपयोग है ना
वही त्रिकालिक है, बाकी जीव की अन्य कोई भी अवस्थाएं त्रिकालिक नहीं है। यहाँ पर बराबर उसी का चिंतन करना, ये अनित्य अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा मतलब क्या? अनु मतलब रिपीट, और देखना, बार बार किसी वस्तु को देख करके चिंतन करना, ये क्या कहता है? अनुप्रेक्षा। अभी आज अपन दूसरे नंबर की भावना पढ़ेंगे, अशरण भावना। ठीक है ना? कौन सी भावना पढ़ेंगे? अशरण भावना। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे, वस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। चक्ररत्न हलधर सा भाई, काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की, विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में, और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र को। देखो कितना सुंदर लिखा। अथीर भावना में भी आयु का वर्णन किया कि आप लोगों की आयु क्या हो रही, प्रतिदिन बीतती जा रही, प्रतिदिन बीतती जा रही, प्रतिदिन बीतती जा रही। और यहाँ पर भी क्या वर्णन कर रहे हैं कि भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र कोई। आपने यानी कि नहीं अपनी लाइफ किसमें बता दी? भ्रम। और कौन सा भ्रम? मोह रूपी भ्रम। दो प्रकार के भ्रम है, एक दर्शन मोहनी संबंधी भ्रम और एक चारित्र मोहनी संबंधी। ये दोनों भ्रमों की वजह से ही ये संसार में क्या कर रहा है? जीव भ्रमण कर रहा है। भ्रम हट जाए तो संसार रूपी भ्रमण क्या हो जाए? समाप्त। अब देखो, काल सिंह ने मृग चेतन, यहाँ पर जो लिख रखा है ना, काल सिंह ने मृग चेतन को, इसका मतलब क्या हो गया? काल सिंह मतलब क्या हो गया? कि मृत्यु रूपी यमराज। ठीक है ना? हमारे यहाँ पे यमराज मतलब ऐसा नहीं है कि वो भैंस पे बैठ के आएगा और वो सब करेगा। ऐसे हमारे यमराज के यहाँ पर आयु कर्म है, उसी को यमराज कहा गया। ठीक है ना? ऐसा पहले आएगा, चित्रगुप्त आएगा, ये हिसाब करेगा क्या है क्या नहीं, ये सब हमारे यहाँ पर आगम्य नहीं। हमारे यहाँ पर एक आयु कर्म है। ठीक है ना? आयु कर्म के क्षीण होते ही जीव क्या कहते हैं? कारमान वनगणाओं के साथ अविग्रह विग्रह गति के थ्रू नेक्स्ट पर्याय में क्या ले लेता है? जन्म ले लेता है। अब देखो, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन। ठीक है ना? मृग चेतन है, चेतन हमारी आत्मा को किसकी संज्ञा दी है? मृग की। और जो यमराज है, जो आयु है, उसको किसकी संज्ञा दी है? सिंह की। काल को किसकी संज्ञा दी? सिंह की। और चेतन को किसकी संज्ञा दी? चेतन मतलब मैं स्वयं, उसको किसकी संज्ञा दी? मृग। गेरा भवन, और ये भव रूप, ये संसार रूपी बहुत बड़ी अटवी है। अटवी मतलब क्या? जंगल है। इसमें मृग का शिकार कौन कर रहा है? ये काल रूपी सिंह कर रहा है। देखो, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो। और जब वो आयु कर्म जब आता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। बरोबर? चाहे कोई मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे यानी कुछ भी हो, आयु कर्म यदि आपका क्षीण हो रहा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई बचा दे। यहां तक कि तीर्थंकर भी स्वयं आ जावे तो भी आपके आयु को के निषेकों को न दे सकते हैं न ले सकते। हमारे यहाँ अकाल मरण है, लेकिन अकाल मरण भी तभी होगा जब आयु के निषेक पूर्ण होंगे। बिना आयु के निषेक पूर्ण हुए बिना, खिरे बिना जीव अगली गति में नहीं जाता। और जब तक बांधेगा नहीं तब भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट आयु का बंद करेगा तभी जीव क्या कहते हैं? अगली गति में जाएगा। मतलब पहले से यहाँ से रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी आयु पूरी हो गई फिर आत्मा भटक रही, ऐसी आत्मा कभी नहीं भटकती। रिजर्वेशन इसी भव में हमारा पूर्व होता है, मतलब फिक्स होता है कि हम नेक्स्ट कौन सी गति में जाने वाले।
त्रिभाग में हमारा बंद होता है, ये विषय नहीं है, पर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्र, यंत्र, सेना, धन, संपत्ति, ठीक है ना, ये सब चीजें, कोई भी चीजें है ना, आयु कर्म को आपको न बढ़ा सकती है न आपका आयु हरण कर सकती है। तो फिर लोग पूछते हैं कि भाई हम दवाई क्यों ले रहे हैं, फिर लोगों के प्रश्न रहते हैं कि ऐसा है आयु कर्म से कोई नहीं बचा सकता, तो फिर दवाई क्यों ले रहे हैं। ये भी तो सोच सकते हो ना। मंत्र जाप के लिए क्यों बोलते हैं भाई, मंत्र जाप ये है, वो आपके यानी कि क्या कहते हैं, अशुभ को शुभ में कर सकते हैं। दवाई जो है वो आपके रोग को दूर कर सकती है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो यानी कि आपके आयु कर्म को क्या कहते हैं, अमरत्व प्रदान कर दे। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। अब यहाँ क्या चिंतन करो आप, घर में कोई मृत्यु हो जाती, कुछ भी हो जाता है, हम रोने बैठ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये छोड़ करके चले गए। आपको बैठ करके सोचना चाहिए कि जब तीर्थंकर जैसे जीवों के संबंधी भी इस संसार में नहीं बचे, तो हम क्या बच पाए। संपत जी समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? गर्दन हिला देना, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ रहा है, मतलब जाग रहे हो ऐसा। और एक पता नहीं चलता ना, फोटो भी वैसे लगे रहते और क्या कहते हैं, उसमें ऐसा लगता है हिलते नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप स्टिल हो गए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो मंत्र हैं, तंत्र हैं, यंत्र हैं, ठीक है ना। मंत्र मतलब क्या हो गया, मैथमेटिक्स। तो मंत्र, यंत्र और तंत्र और औषधि, ये आपको अकाल मरण से तो बचा सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं हुई है जो आपको मृत्यु से बचा पाए। और संसार में सबसे बड़ा जो भय है ना, वो किसका भय है, मृत्यु का, और कोई भय नहीं। आज देखो पूरी दुनिया यानी नहीं क्या कहते हैं, प्रिकॉशंस ले रही, ये ले रही, लेगी, उसमें कोई विकल्प नहीं। नहीं तो हम क्या कहते हैं, व्यवहार ही नहीं चला पा रहे, तो परमार्थ कैसे चलाए। लेकिन जो एक मन में बैठा है मृत्यु का भय बैठा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसके लिए इस भावना का आप चिंतन कीजिए। मैं आपको ये बता रहा था कि विश्व में छोड़ो, आप अपने नगर में देख लो, अड़ोस पड़ोस में आप जाकर के उनको पूछो कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो इस संसार से नहीं गया। ये बैठ करके आप चिंतन कीजिए। और जब हमको ये पता चल रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार से नहीं गया है, तो फिर हम रो किस बात के लिए हैं और किसके पीछे रो रहे हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाती, किसी पर घर में मृत्यु होती है, तो हम उपदेश देने जाते हैं कि दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बीरिया जीव को कोई न राखा। और यही चीज जब हमारे घर में हो जाती है, तब कहाँ वो बुद्धि चली जाती है। देखो, पर को उपदेश देने के लिए तो सभी ज्ञानी बन जाते हैं, पर को उपदेश देने के लिए तो सभी लोग ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन जब स्वयं पे बीतती है, तब यानी ये 12 भावनाएं ही हमारा शरणभूत है। हम कैसे बोलते हैं, बिल्कुल विकल्प मत करो, संसार में कौन रहा है, कोई नहीं रहा, ऐसे हम प्रवचन देते हैं। क्या होता है, मतलब आप ये सोचना चाहिए बैठ करके कि जब यानी क्या कहते हैं, किसी की पर घर में मृत्यु होती है, पर घर में यानी कुछ होता है, तो हम वहां प्रवचन देने जाते हैं, फोन पे समझाते हैं, अरे ऐसा ही होता है, कौन आया है, कौन बचा है। और फिर जैसे घर में दूसरे दिन तीसरे दिन हमारे घर में मृत्यु हो जाए, तो हम खुद अश्रुपात करते हैं।
तब कहाँ गया हमारा विवेक, तब हमारा ज्ञान कहाँ पर गया। सम्यक दृष्टि जीव पुत्र के बीमार होने पर इलाज तो कराता ही है। सम्यक दृष्टि जीव पुत्र के बीमार होने पर इलाज कराएगा, लेकिन इलाज कराते कराते मृत्यु हो गई, इलाज कराते कराते यदि उसकी मृत्यु हो गई तो आंखों में अश्रुपात नहीं था, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो कर्तव्य मैंने पूरा किया, लेकिन मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु को से तो कोई नहीं बचा सकता। और जिसकी मृत्यु हुई है, मृत्यु मतलब क्या, शरीर और आत्मा का वियोग। आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती। जब शरीर आत्मा से भिन्न होती है उसी का नाम क्या है, मृत्यु। जब शरीर पुनः आत्मा पुनः शरीर को धारण करती है उसका नाम क्या है, जन्म। ये तो संयोग और वियोग दशाएं हैं। ज्ञानी जीव संयोग और वियोग इन दोनों अवस्थाओं में अपने परिणामों को क्या रहता है, समकित रखता है। समकित मतलब क्या, साम्य भाव से उनको ज्ञाता दृष्टापन करके जानता है। कौन, ज्ञानी जी। अब देखो ये लिखा है, मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे। देखा होगा लोग, यानी नहीं क्या कहते, कोई बीमार हो जाए घर में तो मंत्र करते, यंत्र करते, पूरी अपनी संपत्ति लगा देते हैं। डॉक्टर साहब बच जाना चाहिए, डॉक्टर साहब बच जाना चाहिए, डॉक्टर साहब बच जाना चाहिए। कैसे भी आप जितना लेना हो ले लो, लेकिन हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे पिता को कुछ नहीं। अरे भाई, आयु कर्म को अगर आप समझ लेते तो उस जीव को आप हॉस्पिटल में एडमिट करने की बजाय कहाँ लेके जाते, देव शास्त्र गुरु की शरण में ले। देखो भावना भाना अलग विषय और उन भावनाओं को प्रैक्टिकल रूप से करना अलग विषय। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं हॉस्पिटल पर, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं हॉस्पिटल। अरे जिस जीव ने कभी रात्रि भोजन पानी नहीं पिया, सोचना चाहिए। जिस जीव ने अपने मुख में कभी रात्रि में जल नहीं रखा, जिस जीव ने कभी यानी कि क्या कहते हैं रात्रि में भोजन नहीं किया, जिस मां ने, और समय आया मां बीमार हो गई, मृत्यु का समय था, उसको लोग समझ न सके, और क्या हो गया कि बेटे ने जाके जिंदगी भर उस मां ने क्या भाव किए, चत्तारी शरणम पवज्जामि। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, बौद्ध दर्शन में बुद्धम शरणम गच्छामि इन शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर जो जैन दर्शन है हमारा, जिन धर्म है, उसमें जो चत्तारी दंडक है उसमें क्या प्रयोग होता है, गच्छामि शब्दों का प्रयोग नहीं होता। धम्मम शरणम गच्छामि ऐसा नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं, पवज्जामि। क्या बोला जाता है, पवज्जामि। मतलब देखो हमारे आचार्यों की कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी कि गच्छामि मतलब होता है कि मैं उनकी शरण में जाता हूं। जाता हूं मतलब अभी अपन शुरुआत की है, अभी पहुंचे नहीं, और क्या पता बीच में भटक जाए। समझ रहे हो आप लोग कि गच्छामि मतलब क्या होता है, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध दर्शन में कहा जाता है।
जाता हूं मतलब अपन ने अभी शुरुआत की है जाने की। और हमारे यहाँ जैन दर्शन में क्या कहा जाता है, पवज्जामि, प्राप्त होता हूं, मतलब हमने वो क्या कहते वो चीज प्राप्त कर ली है, एंड हो गया हमारा, मतलब बीच में कहीं पे भी भटकना नहीं है हमको। समझो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, गच्छामी और पवज्जामि में दो डिफरेंस है। जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। यही हमारे जैन दर्शन की बहुत बड़ी खासियत है कि हम अन्य दर्शनों से क्यों अलग चलते हैं। तो अपना विषय कहां पर था अभी कि मृत्यु हो गई, क्या बोलते हैं, मां बीमार हो गई, मां ने जिंदगी भर कभी मुख में पानी नहीं रखा, बरोबर, और हमको समय पता था कि 80 साल की एज हो गई है, 90 साल की एज हो गई है, बरोबर, हमने यानी कि क्या कहते हैं, माँ को गुरु के पास लेके नहीं गए, माँ को शास्त्र नहीं सुनाया, माँ को शरण, देव शास्त्र, देव की शरण में नहीं लेके गए, हम कहाँ लेके गए, डॉक्टर की शरण में लेके गए। बताओ, जिस जीव ने मुख में कभी रात्रि में जल नहीं रखा हो और अंत समय में जा करके हॉस्पिटल में उस पर स्लाइनें चढ़ रही हो, तो फिर कैसे हमारी अशरण भावना कंप्लीट हो। यहां तो ये बोल रहे हैं हम कि भाई जब काल लुटेरा आता है तब कोई नहीं बचाता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आप क्या कहते हैं इलाज कराना बंद कर दो, इसको आप अन्य वे से नहीं ले जाना, ठीक है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आपको ये समझ में आ गया है कि हो अब मेरी माँ की एज 80 साल हो गई है, 90 साल हो गई है, ऐसे लक्षणों से समझ में आ रहा है कि अब नहीं बचने वाला है, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी हम कितने रागी हैं कि डॉक्टर साहब पैसा ले, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी माँ को वेंटिलेटर पे चढ़ा। ओ ऐसे ऐसे अभागे बेटे, मैं अभागे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। क्यों अभागे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि जिस माँ ने जिंदगी भर क्या कहते हैं सोले का भोजन किया, जिस माँ ने जिंदगी भर सोले का भोजन किया, जिस माँ ने कभी अपने मुख में अभक्ष नहीं रखा, बेटों ने क्या कहते हैं इस आधुनिक युग में अशरण भावना को नहीं जाना और जाकर के अपनी माँ को कहाँ रख दिया, डॉक्टर की शरण में रख दिया। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, स्लाइन चला देगा, गोली दे देगा। इसलिए एक भजन है उसमें आया, देव शास्त्र गुरु मेरे हैं सच्चे हितकारी, व्यवहार से पंच परमेश की शरण है, व्यवहार नए से कौन शरण है, पंच परमेश, निश्चय नए से मेरी आत्मा शरण है, और परम शुद्ध निश्चय नए से न कोई शरण है न कोई शरणागत है, जो है सो। इसलिए जितने भी जवान बेटे हैं या जितनी भी माताएं हैं, जिनको ऐसा लग रहा है, जिनको ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में देव शास्त्र गुरु की शरण ही सबसे सर्वोत्तम है, मेरी आत्मा की शरण ही सर्वोत्तम है, जिनको ये बात समझ में आ रही है, वो अपने बेटों को जाकर के कह दें, या जो बेटे सुन रहे हैं वो अपनी माँ से आज बात कर ले कि माँ जब ऐसा लगने लगे कि भाई कोई उपचार नहीं है, कोई शरण नहीं है, तो हम देव शास्त्र गुरु आपको मैं समाधि करा दूंगा, लेकिन मुख में अभक्ष खा करके हॉस्पिटल में क्या कहते नहीं लगा। यदि वास्तव में आप अपनी माँ के बेटे हो, उनका रक्त हो, तो आज ही जाकर के माँ को कह देना कि माँ रात्रि भोजन छोड़ा है और अंत समय में भी अगर आप पानी भी मांगो
तो हम आपको नमोकार मंत्र सुनाएंगे, लेकिन रात्रि में पानी पिला करके आपकी असमाधि नहीं। यही तो अशरण भावना मतलब क्या? अरे क्या वासनाओं को पूर्ण कर देना यही बेटा बेटी का कर्तव्य है क्या? बेटों को संस्कार भी तो देने चाहिए। जितने बेटे, उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने माता पिता के प्रति कि अंत समय में हॉस्पिटल न ले जाए। जब डॉक्टर ने सब कुछ कह दिया, देखो मैं यहाँ पर, आप एक अपेक्षा से नहीं समझना, वहां यहाँ पे बहुत सारी अपेक्षा लगाना। अगर आपको समझ रहा है कि भाई इलाज कराने से सही हो जाएंगे तो आप इलाज कराइए, उसमें मेरी कोई भी वो नहीं है। लेकिन आपको समझ में आ गया है कि माँ की उम्र 90 साल हो गई है, तो उनको आप क्या कराइए, देव शास्त्र गुरु की शरण दिलाइए। और सबको समझ में आता, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यही अपने माता पिता का, जो बेटे उनका कर्तव्य। जशवंती जैन, समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। लक्ष्मी लाल जी, समझ में आ रहा है? देखो, समझ गए होते तो इस पंचम काल में नहीं आते, नहीं समझे हैं इसलिए इस पंचम काल में आ गए, और अब भी नहीं समझे तो कहां चले जाएंगे? छठे काल में। फिर आगे क्या लिखा देखो, चक्र रत्न वस नहीं चलता, काल लुटेरा काय नगरी लूटे। कितनी सुंदर लाइन लिखी है। ऐसा काल लुटेरा है, ऐसा ऐसा काल लुटा रहा है जो तुम्हारे सही रूपी नगरी को लूट लेता है। क्या मोह करना, क्या इस शरीर के प्रति राग आदि परिणाम करना। कभी कभी तो देखो ऐसा समय आता है कि जिन पिक्चरों को हमने आंखें फाड़ फाड़ के देखा था रात में, जिन मोबाइलों को, फेसबुक को आंखें फाड़ फाड़ करके देखा था, जिन संबंधियों को हमने क्या कहते हैं आंखें फाड़ फाड़ करके देखा था, समय आता है तो आंखों में इतनी भी शक्ति नहीं रहती है कि हम पलक उठा पाए। उस दृश्य को निहारिए। ओहो, जिन नेत्रों से तूने अपने संबंधियों को देखा, जिन नेत्रों से तूने इन संसार रूपी पदार्थों को देखा, इन नेत्रों से देख करके तूने क्या कहते हैं कितने कर्म बंध का आश्रय किया। इसी नेत्र से यदि तू जिनेन्द्र देव को निहार देता, इन्हीं नेत्रों से जिनवाणी पढ़ लेता, इन्हीं नेत्रों से यदि तू क्या कहते हैं गुरु की शरण में चला जाता, तो जब तेरे नेत्रों के पलक भी नहीं उठते ना, तब ये देव शास्त्र गुरु तेरे क्या बनते, हितकारी बनते। धन्यो ऐसे श्रुत देवता, धन्य हो ऐसे श्रुत देवता, मां जिनवाणी। कैसी मां जिनवाणी कि जिसे हम जिंदगी भर पढ़ें और जिंदगी भर पढ़ने के बाद में वो हमारे कंठ में विराजमान हो जाए, हमारे मस्तिष्क में चढ़ जाए, और जब भगवान कोई नहीं हो तब हे श्रुत देवता, हे मां जिनवाणी, आप आओ और मेरे परिणामों को क्या करो, विशुद्ध करो। यही तो शरण है। अशरण भावना मतलब क्या? संसार में कोई भी तुम्हारे माता पिता भाई बहन क्या कहते हैं, कोई भी शरण नहीं है। जब काल लुटेरा आता है तब क्या कहते हैं, ये उठा करके चला। अब बताओ, अनित्य भावना में हमने ये समझा था कि भाई कुछ भी नहीं लेके जाओगे। अशरण में तो ये समझ रहे कि जब काल लुटा रहा आता तो शरीर क्या कहते रह जाता, मतलब हमको उठा के लेके जाता, सबके सब यहाँ रह जाता। मतलब
थे वो शरीर भी हमारे साथ नहीं है। अब किसके साथ में हाथ जोड़ूं, किसको मैं हाथ जोड़ूं, किसकी मैं शरण में जाऊं? तो क्या कह रहे हैं, देखो इससे लिखा है पहले, इससे पहले चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। कितना सुंदर, चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं। 3 खंड का अधिपति, 6 खंड के अधिपति चक्र रत्न, नारायण 3 खंड का, वो भी चक्रधारी, चक्र लेके चलता है। और उस चक्र की कितने, एक नहीं, 2 नहीं, हजार हजार वेंतर देव क्या कर रहे हैं, सेवा। किस चक्र रत्न की? चक्र रत्न की, जिसको नारायण चक्र प्रति धारण। और हलधर मतलब कौन हो गए, बलभद्र हो गए। इतने बड़े बड़े महापुरुष भी लंका को नहीं, द्वारिका को नहीं बचा पाए। द्वारिका जल गई, जल गई, जल गई। घोड़े जूत दिए गए, रथ में माता पिता को बैठा दिया गया। कृष्ण जी जिस रथ को चला रहे हो, वो रथ 1 इंच भी आगे नहीं सरकता। सोचो आप। और 3 खंड का अधिपति बलभद्र, ऐसे महान पुरुष भी लोग उस रथ में स्वयं जुट जाते हैं। स्वयं जुट जाते हैं मतलब उस रथ को स्वयं खींचते। तब भी देखो आकाशवाणी होती है, क्या होता है, 2 ही बचेंगे। कितने बचेंगे, कितने बचेंगे अलका जी, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। कोई नहीं बचेगा भाई, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सोचो आप, जिसने 3 खंडों को जीता हो और बलभद्र जैसा भाई हो, वो अपने माता पिता को नहीं बचा पा रहे, तो हम क्या किसको बचा पाए? यही तो अशरण भावना है कि हम किसको क्या बचा पाएंगे। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई। कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना। क्या रो रहे हो भाई, कौन बचाएगा तुम्हारे? कृष्ण जी जैसे जीव नहीं बच रहे। मुझे एक चीज बताओ, और आदिनाथ भगवान बचे क्या? बचे क्या? उनका भी तो मरण हुआ ना। भगवान आदिनाथ का भी मरण हुआ है। कौन सा मरण? पंडित पंडित मरण। पुनः संसार में नहीं आएंगे। जब तीर्थंकर जैसा जीव नहीं बच रहा है, जब चक्रवर्ती हलधर जैसे जीव नहीं बच रहे हैं, भरत चक्रवर्ती जैसे जीव, बाहुबली जैसे जीव वो नहीं बच रहे, तो हम क्या बच पाएंगे? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? गर्दन लगाकर ऐसे बोल सकते हैं, हाँ समझ में आ रहा है। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। तो बोलो 6 खंड का अधिपति, और ऐसे टांग पे टांग रख करके सोया था, जैसे अपन लेटते ना, तो एक टांग के ऊपर एक टांग, और उधर से झरत कुमार का तीर लगा। क्या समाप्त।
और देखो कैसे दिन दिन देखो कैसे दिन कि उस 3 खंड के अधिपति को प्यास लग रही है और बलभद्र जैसा भाई जंगल में जाकर के पानी ढूंढ, भैया पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। इसलिए देखो जब मृत्यु का काल आए ना, तो ये अशरण भावना यही कह रही है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। कहाँ जाना? चत्तारि शरणम भवत्यामि, अरिहंते शरणम पवज्यामि, सिद्धे शरणम पवज्यामि, साहु शरणम पवज्यामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्यामि। ये व्यवहार से, निश्चय से कौन? अप्पा शरणम पवज्यामि, मेरी आत्मा ही क्या है? मेरा शरण। न हॉस्पिटल शरण है, न कोई क्या कहते देवी देवता शरण है, न कोई शरण नहीं। इसलिए देखो जिन जिनको समाधि मरण करना है, रोज पढ़े इस भावना को, और आज ही जाकर के अपने बेटों को सबको कह दें कि भाई मरते समय मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना, मरते समय मुझे नवोकार मंत्र सुना। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं। क्या लिखा, कितना सुंदर सुंदर, मतलब आप सोचना चाहिए। शत्रु है उसको भी क्या कर दे, संतुष्ट कर। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा करा। वही जीव क्या कहते समता का भाव धर कर सकता है, जिसके अंतरंग में शत्रु को भी जिसने क्या कर दिया, क्षमा। इसलिए देखो ये अशरण भावना अब लास्ट में यही कह रही है, 2 लाइनें, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटक जाचे थे यू। ऐसे लाइफ निकाल दी क्या? लोग निकाल रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। बोलो ऐसे लोग हैं, आप सोचो, ये समझ नहीं रहे हैं, जिंदगी आप नहीं काट रहे हो, जिंदगी इनको काट रही है। लोग क्या बोलते पता है क्या? ट्रेनों में यात्रा करते हैं लोग तो क्या ले लेते, सिंग दाने ले लेते, मूंगफली ले लेते, बरोबर। कुछ लोग क्या ले लेते, ताश के पत्ते ले लेते। जब उनसे पूछा जाए, या फिर जो लोग यात्रा जाते हैं, ठीक है ना, शिखर जी जाना है, ये जाना है, तो अब कोलकाता मेल में बैठोगे तो 2 दिन में पहुंचोगे आप, ठीक है ना। बड़ी बड़ी ट्रेन 2 दिन में पहुंच रहे हैं, या 1 दिन में भी पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या करते हैं, सारे सामान बांधते हैं, बरोबर। अष्टद्रव्य नहीं बांधेंगे, बैग में अष्टद्रव्य नहीं, अरे वो तो वहां मिल जाएगा, बरोबर। लेकिन ताश बांधेंगे, ताश ताश खेलने के ताश, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीजें क्यों भाई, टाइम पास कैसे करेंगे? क्या लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि खाने का भी बांध देते हैं,
अब आप सोचो अष्टद्रव्य कोई नहीं बांधेगा, लेकिन खाने का बरोबर, और नहीं क्या कहते ताश, ये सब चीजें दुनिया भर की ठेले में भर देंगे। सर्दी होगी तो इतने कपड़े भाई, इतने कपड़े पूछो मत। मच्छर खा रहे तो उसका क्रीम, उसकी क्रीम, गोरे होने की क्रीम, काले होने की क्रीम, पता नहीं कितनी कितनी क्रीमें लगी। अब आप सोचो, बरोबर, लोग ऐसी चीजें रखते हैं और पूछते हैं भाई ये क्यों रख रहे हो, तो क्या बोलते हैं वो कि नहीं, क्या कहते हैं, टाइम पास करना होगा। टाइम पास कैसे करेंगे, क्या करना है, टाइम पास करना। दुनिया की सब चीजें भूल जाएगा व्यक्ति, चार्जर नहीं भूलना चाहिए बस। चार्जर भूल गया तो बस सब काम हो गया। अब आप सोचो, ये समझ नहीं पा रहे जो लोग बोले ना हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, भाई बिल्कुल विकल्प मत करो। अभी आप लोग टाइम पास कर रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि टाइम तुम्हें पास करे। लिख लो, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं मूंगफली खा करके, सिंगदाने खा करके, बरोबर, एक दिन ऐसा समय आएगा जब टाइम तुम्हें पास करेगा। लकवा हो गया, क्या हो रहा है, न उठ पा रहा है, न जा पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है। जिन जिन लोगों ने टाइम पास किए, जिन जिन लोगों ने अशुभ भावों में टाइम पास किए, जिन्होंने ताश खेलने में टाइम पास किए, जिन्होंने क्या कहते फोन में बातें करने में टाइम पास किए, जिन्होंने फेसबुक पे जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर के टाइम पास किए, जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देख देख करके टाइम पास किए, समय बोल रहा है रुको, तुम्हें बहुत आदत है ना टाइम पास करने की, मैं ऐसा ही बना दूंगा तुम्हें कि फिर मैं तुम्हें पास करूंगा। क्या होता है, लकवा होगा, लेटा है, अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, जिसको लकवा हो गया वो क्या करता है, समय काट। उस जीव ने पहले समय टाइम पास किया, अब टाइम उसको पास कर रहा है। इसलिए बैठ करके चिंतन करना चाहिए, बरोबर, अंत समय में हमको हॉस्पिटल नहीं जाना है, अंत समय में हमको क्या कहते हैं स्लाइन लगा करके नहीं मरना है। आज ही अपने बेटों को जा करके कह देना, और जितने बेटे हैं ना वो अपनी मम्मी पापा को कह देना, अंत समय हो जाकर के गुरु की शरण में रख देना। क्या अंत शरण आए तो जाकर के गुरु के चरणों में चले जाना, गुरु से बोल देना, हे भगवान, पूरी जिंदगी मैंने अपने बेटों को दिया, पूरी जिंदगी हमने अपने क्या कहते बहुओं को दिया, पूरी जिंदगी मैंने अपनी नाती पोतों को दिया, हे भगवान अब मेरी जिंदगी आपके चरणों में, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, समाधि पूर्वक मरण। कितना लिखा ना, त्यागू आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम ना कोई, डरता हृदय मिला, जागे नहीं शाई, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो, दूर ध्यान को भगा, दिन रात मेरे स्वामी, में भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूले। ठीक है, ये अपनी अशरण भावना हो गई, ठीक है ना, ये अभी हो गई। देखो अभी एक्चुअली क्या मेरे 9 बजे भी प्रवचन है रैन सार ग्रंथ पे, ठीक है ना, तो दूसरी आईडी पे है, ठीक है ना,
तो अभी अपन कल पढ़ेंगे। अभी 9 बज गई है, एक्चुअली 10 मिनट ही बाकी है, 8:48 हो गए, ठीक है ना। तो समय तो निकल गया, क्या करें, धीरे धीरे टॉपिक ही ऐसा रहता है तो पूरा नहीं हो पाया। एक तो हो गई, मतलब मैं सोच रहा था 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों के कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए मुझे, ठीक है ना। कोई प्रश्न कुछ रह गया, कुछ नहीं आता तो मैं बता दूंगा। फिर अपन ये जिनवाणी स्तुति कर लेंगे अपन, और फिर जिनवाणी स्तुति के बाद मेरा तो 9 बजे है प्रवचन, 9 से 10 बजे है, तो मेरी दूसरी आईडी पर, ठीक है ना। हाँ, योगेश भैया का अनम्यूट कीजिए, योगेश भैया। हाँ जय जिन भैया बोलिए। अंतिम समय में हमें कौन सा शास्त्र सुनाना चाहिए, क्या स्वाध्याय सुनाना चाहिए, और जिससे कि भावना की विशुद्धि ज्यादा जल्दी से बढ़ जाए, ऐसी कौन सी चीज, मतलब जो जिनका अंतिम समय चल रहा है उनको सुनाए, या हमको भी वैसी भावना बांधनी चाहिए हमारे अंतिम समय देखो में? क्या है, पहले तो आप ये समझ लो कि समता पूर्वक, समता रखना, इसका नाम क्या, समाधि। हम जो अभी ये पढ़ रहे हैं ना, ये जितना स्वाध्याय करते हैं, पूजन पाठ, ये सब ये क्या है, हमारी समाधि चल रही है। अभी अपन 1 घंटा अपन ने ये क्या किया योगेश भैया, स्वाध्याय किया, इसी का नाम समाधि है। हमारी बुद्धि क्या हो जाए, सम हो जाए, समाधि, सम प्लस धी। अभी बुद्धि हमारी क्या है, सामने है ना, तो अभी क्या चल रही है, हम सब लोगों की समाधि चल रही है। इन समाधि के साथ मरण हो जाए, मतलब ऐसे परिणामों के साथ क्या हो जाए, मरण हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, समाधि मरण। समझ में आया। तो उन्हीं लोगों की जो समाधि होती, जिन लोगों ने जिंदगी भर अपने परिणामों को क्या रखा है, सामने रखा है। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति कसाई है, दिन भर मारा कुटी कर रहा है, अब रात को सपने कैसे आएंगे उसको, नो कर्म है ना वो, वैसा ही रहेगा। अब आपका प्रश्न है कि भैया क्या करें, प्रथमान्यु, हमारे यहाँ पर समाधि जो शब्द है या उसको 2 कथाएं नहीं सुनाई नहीं जाती, एक संवेदनीय और एक निर्वेदनीय। संवेदनीय और निर्वेदनीय सुनाई जाती है, आक्षेपणीय और निक्षेपणीय नहीं सुनाई जाती, ठीक है ना। तो संवेदनीय और निर्वेदनीय, बरोबर, जिससे वैराग्य की उत्पत्ति हो, ऐसे प्रथमान्य ग्रंथों को सुना। लेकिन आक्षेपणीय और निक्षेपणीय, बरोबर, जिसमें अपन सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं, जिसमें न्याय ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथों को सपक के सामने या समाधि के सामने नहीं सुना। अब क्या सुना है आपको, सीता के बारे में पता है, कोई एक भावना है जिसमें लिखा कि तुझको क्या दुख है, ऐसा करके मुझे लाइन याद नहीं है, कि भाई तेरे ही को क्या दुख है, भाई पांडव है, सीता है, इतने सारे जीव हैं, भाई तेरे तो कुछ कष्ट नहीं है तेरे को, तो ऐसी एक वो है भावना है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, वो तेरे जीव को क्या दुख है ऐसा करके, ठीक है ना। तो उस समय उन जीवों को ये सुनाना चाहिए आपको कि भाई क्या क्या वेद, कुछ नहीं है, तेरी आत्मा इनसे क्या है, भिन्न है, ठीक है। देखो, अंतरंग के परिणाम तो कौन जान रहा है, वो केवल ही जान रहे हैं, बरोबर, और वो स्वयं जान रहा है कि क्या चल रहा है। हमारा तो बहिरंग से पता चलता है कि हमको नवोकार मंत्र जो प्रथमान्यु की उसकी कहानियां हैं वो सुनाना चाहिए, थोड़ा बहुत अध्यात्म प्रवचन देना चाहिए, आत्मा के बारे में कहना चाहिए, और ये सुनते सुनते यदि उसका मन लग गया, प्राण चले गए, बस इसी का नाम तो समाधि, और क्या समाधि, समता पूर्वक क्या कहते हैं, मरण करना, इसका नाम समाधि। हाय हाय तोबा कर करके मरण करना, इसका नाम क्या, असमाधि। मरते समय भी सोच रहा है मेरी संपत्ति किधर है, फलान, ऐसे लोग अभागे वे माता पिता हैं जिन्होंने अभी तक क्या कहते हैं, संपत्ति भी नहीं बांटी। बोलो, और तकिए के नीचे तिजोरी की चाबी रख के सो रहे, ऐसे अभागे, क्या कहें अब बताओ। ये लोग तिजोरी में नाम, पहले पता है कहानियां में आता था, आपने प्रथमान्यु पढ़े,
तिजोरी में ना, वो उसमें कोषागार में नाग बन गया, नाग। कौन बन गए नाग? जो समय आने पर यानी नहीं अपने बेटों को धन संपत्ति, अरे बेटों को नहीं देनी तो दान दे दो, परिग्रह के साथ तो नहीं मरोगे। और कितना लेके, कोई नहीं यहां से लेके गया। अरे वो भरत चक्रवर्ती नहीं लेके गया तो हम क्या लेके जाएंगे? अपना शरीर नहीं लेके जाने वाले हम तो। ठीक है, तो समझ में आ गया योगेश भाई आपको कि हमको संवेदनीय और निर्वेदनीय, आलतू फालतू की बात है कुछ नहीं। प्रथमान योग सुना, कहानियां सुने, सीता की जीव का कैसा, वो ऐसे ऐसे जीव, 5 पांडव, गजकुमार मुनि, सुकोशम मुनि, सुकुमाल मुनि, बोधि निधानम समाधि, बोधि निधान सिद्धांत समाधि के लिए प्रथमान योग है। ये समनभद्र स्वामी ने कहा है रत्नकर्णी साहब। अब वहां सुनाने बैठ गए, निष्कुट क्षेत्र कौन सा होता है, कितने राजू ऊपर जाता है, बरोबर। तो कुछ उसको क्या कहते, उसकी बुद्धि नहीं चलेगी वहां। ठीक है, और किसको प्रश्न है भाई? स्वाति जैन, स्वाति जी अनम्यूट कीजिए आपके यहाँ से। जय जैन पंडित जी। हाँ बोलिए स्वाति जी। हाँ पंडित जी, मैं ये कह रही हूँ, आप भी बोल रहे थे ना अभी कि अपने बड़े लोगों का समाधि कराना चाहिए अंतिम समय में। तो पंडित जी बताइए, जब बड़े लोगों ने शुरू से कुछ भी नहीं सुना हो मंदिर का, और उन्हें जब हम लास्ट टाइम पे समाधि की जो बात सुनाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको वो चीज समझ में तो आएगी नहीं, लौट के वो नाराज और होंगे, तो क्या सुना रही है, मेरे को तकलीफ हो रही है, ऐसा हो रहा है। जिनने कभी धर्म का सुना ही नहीं हो कि कैसे समाधि होती है, तो हम उनके लिए क्या करेंगे? कोई कुछ आपको कुछ नहीं करना है। जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। समझ में आ गया? अब वो तो है। जब आप खुद ही बोल रहे हो कि क्या करना है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना सम्यक पुरुषार्थ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम, बरोबर। ये तो उस जीव को अपना, ताही सुनो भवि मन थिरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अपना कल्याण करना चाहते तो भाई ऐसा है। और आज भी आप बोल सकते हो, देखो क्या मन है आपका, क्या नहीं है, ये आप खुद उनको बोल सकते हो ना स्वाति जी। समझ में आ रहा है? जी हाँ जी, हाँ जी। अरे देखो ऐसा है ना, अंत समय के परिणामों को कोई जान नहीं सकता है। अब जैसे आप ये छोड़ो, इसको पॉजिटिव वे से लो। बहुत सारे तिर्यंश होते हैं, बेल होता है, सर्प था, स्वान था, क्या जिंदगी भर उसने क्या किया, कोई पूजन पाठ किए थे क्या? लेकिन अंत समय में जीवनधर कुमार ने क्या सुनाया? ड़म्मुकार मंत्र सुनाया था, बस काम। एक बार क्या हुआ था कि एक जना हॉस्पिटल में एडमिट था। मुझे महाराज जी ने बोला, भाई उसके घर वाले आए, बोले महाराज जी कुछ संबोधन दे दो। तो महाराज जी ने मुझे बोला, भाई तुम चले जाओ वहां पर, तो संबोधन दे के आओ। तो मैंने ये बोला, मैं गया वहां पर, वेंटिलेटर जैसे थोड़ा था, उस बात कर पा रहे थे वो। तो मैंने बोला कि जाप करते हो क्या, बस इतना सा पूछा। तो वो व्यक्ति इतना भड़क गया आप सोचो, बोले कि मैं क्या जाप भी करता रहूं क्या दिन भर? आप लोग जो आकर के तो देखो ऐसा है कि जिस जीव की मति जैसी होती है ना, जैसी होती है वैसी मति हो जाती है। अब आप सोचो, एक जगह में गया तो अपनी बहू को क्या बोलता है, नमकीन बन, हॉस्पिटल में है भाई, 90 साल की उम्र है, नमकीन लेके आओ, नमकीन खाने की, नमकीन जो सेव रहती ना अपनी बेसन की जो बनाते अपन, ऐसा सेव है, वो लेके आओ, वो खाना है मुझे। वो 2 दिन में ऊपर पहुंच गई। अब बताओ क्या मतलब, क्या मतलब, ये तो स्वयं के अपने परिणामों की पता। अब क्या अपन तो बाहर से देख सकते हैं, अपन तो बाहर से सुना सकते हैं, अपन अपना सम्यक पुरुषार्थ करने का।
ठीक है, और ज्यादा उनको आ रहे तो तद अनुसार वैसी व्यवस्था भी कर लेंगे। देखो अभी क्या ये समाधि का प्रकरण, उस पे तो आप बहुत बातें हैं, कैसे मुनिराज क्या करते हैं, समाधि करवाते हैं, और हम लोगों को कैसे उसमें हेल्प करनी चाहिए। 48 मुनिराज रहते हैं, सबका काम रहता है, ऐसे श्रावक रहते हैं, उनके भी क्या तद अनुसार काम करना चाहिए। मरण के जो जो व्यक्ति मर रहा है ना, उसके परिणामों को भी आपको संभालना है, और वो क्या बोल रहा है वो भी आपको ही संभालना है, वो आपको नीति आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, किसको पूछना है अभी? उन्नति जैन, हाँ पूछिए। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। आपकी हमें तबीयत खराब हो जाती है और समय सोते सोते कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। अगर किसी व्यक्ति की सोते सोते क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जावे और वो बिस्तर पे सो करके हाँ, अध्याय कर सकता है? भूख नहीं लेगा। देखो स्वाध्याय तो ऐसा है ना, स्वाध्याय के लिए द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन ध्यान के लिए कोई तरह अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्तिवाद ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रमुच्यते। बरोबर, आप अशुद्ध अवस्था में हो तो भी नमोकार मंत्र का बिना होठ हिलाए जाप कर सकते हो। अच्छा, और समय के लिए बोल सकते हैं? लेकिन जो स्वाध्याय आदि हैं उनके लिए द्रव्य शुद्धि होना चाहिए। अच्छा, बरोबर, लेटरिन के कपड़े हैं, नहीं उधर के कपड़े हैं, फलाना ढकड़े, भाई माँ जिनवाणी है, ये बिस्तर है, बिस्तर पे भोग करे हुए हैं, उन्हीं उन्हीं बिस्तरों पे भोग किए, उन्हीं बिस्तरों पे खाना खाया, उन्हीं बिस्तरों पे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा आप बताओ? ये तो ज्ञान का लोभ हुआ, ये स्वाध्याय नहीं हुआ। हमने क्या कहते हैं अपनी वही ध्यान नहीं रखी शुद्धता का। तो द्रव्य शुद्धि भी होनी चाहिए और भाव शुद्धि भी होनी चाहिए। तो पहले द्रव्य शुद्धि, बाहर से शुद्धि होनी चाहिए, कपड़े कैसे हैं, लेटरिन के तो नहीं है, इधर उधर दुनिया भर में घूम के आ गए, लो आए स्वाध्याय करने बैठ गए, फिर कैसे बुद्धि आएगी? पोहे खा रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये तो एटलीस्ट बहिरंग शुद्धि, तो ये तो सदाचार है, ये तो अपन को रोकना ही चाहिए। और इतना ही स्वाध्याय का ये है, बरोबर, तो समय निकालो, और चिंतन करना भी तो स्वाध्याय है ना, प्रेक्षा है, स्वाध्याय है, वाचना है, प्रेक्षा है, प्रंचना है, ये सब स्वाध्याय के भेद है। बैठे बैठे आप चिंतन कर रहे हैं, ये स्वाध्याय। पढ़ना ही है, जरूर थोड़ी पढ़ना ही है, थोड़ी क्या। कुछ लोग होते हैं अशुद्ध अवस्था में सुनने लग जाते हैं स्वाध्याय, भाई थोड़ा वो रखो विवेक, ज्ञानावरणीकरण का तीव्र बंद होता है उन जीवों। ठीक है, लक्ष्मी लाल जी जैन पूछिए, अनम्यूट कीजिए आपके यहाँ से। हाँ, लेकिन जो उन्नति जी ऐसा है ना कि आप बिस्तर पे लेटे हैं तो कोई स्वाध्याय सुना रहा तो सुन सकते हो, लेकिन खुद बैठ करके ऐसे किताब लेकर के नहीं बैठ जाना, कोई उपन्यास नहीं है, बस ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है ना। ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कोई आपका बेटा, उसको बोलना भाई भाई बैठ जा थोड़ी देर स्वाध्याय सुना दे मेरे, और उसमें उस समय ताकत हो तो स्वयं बैठ जाओ आप, एटलीस्ट बैठ तो सकते हैं, पढ़ना नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बैठ गए थोड़ी देर, अच्छे से बैठ गए, भाई उसके प्रति बहुमान आना चाहिए। एक बहुमानाचार है, एक विनयाचार है। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में क्या है? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, बहुमानाचार, विनयाचार, उपधनाचार, अन्यन्वाचार, ये सब 8 है कि नहीं? ठीक है, अभी देखो, हाँ लक्ष्मी लाल जी अनम्यूट कीजिए आपके यहाँ से। हो नहीं रहा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है ना?
हाँ जी, आवाज हाँ आ आवाज रही आ है, रही है? बोलो। हाँ आ रही है ना, बोलिए ना। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जब जिस व्यक्ति का मरण होता है ना, तो उस समय उसको रोज स्वाध्याय ही है, रोज स्वाध्याय करता है। तो हाँ उस समय जब बीमार है तो उसको हम आलोचना पाठ बोलते हैं, सुनाते हैं, नमोकार मंत्र सुनाते हैं, मेरी भावना सुनाते हैं, उसमें उनका मन नहीं लगता है। उसको उस समय समझना पड़ता है कि उसमें उसको क्या सुनाना है। तो ये मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरे पापा के साथ। तो उसमें वो सब सुनाते थे तो बोलते थे बुक रख दो, ऐसे इशारा करते थे रख दो। फिर उन्होंने हाँ, बोला कि देखो उनको एक तो क्या है, सुन, स्वाध्याय करो, शास्त्र पढ़ाओ। तो उन्होंने बोला हाँ। उस समय देखो क्या रहता है, हाँ बरोबर क्या रहता है, एक तो क्या है, अगर जीव के यानी कि नहीं देव शास्त्र गुरु के प्रति अशुभ परिणाम आ रहे हैं, तो उसकी क्या है, गति बरोबर नहीं बंदी, मतलब 2/3 भाग में क्या कहते हैं, वो जीव गति का बंद करता है ना, तो वो बराबर नहीं हो रहा है, बरोबर। अब जैसे रोते समझ में आ जाता है अपन को कि भाई ये क्या, इसका क्या होने वाला है, कैसे परिणाम चल रहे हैं, कैसे कुछ कुछ होते हैं, जिंदगी भर पूजन पाठ सब कुछ किया, अंत समय में देखो तो नहीं, क्या कहते हैं, मतलब बोले कि मुझे तो पानी पिला दो रात, वैसे भी भाव हो जाते हैं किन जीवों। तो उनकी गति है ना, से उनकी जो आयु बंद है ना, वो बरोबर नहीं बंधा है, उनके नियम से अशुभ गति होने वाली है। हाँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आगम बोल रहा है, हाँ ठीक है। और यदि वो ये बोल रहे हैं कि जैसे आलोचना मत सुनाओ, मुझे क्या कहते हैं अन्य चीजें बताओ, ठीक है ना, अन्य चीजें मतलब धर्म से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं, तो क्या रहता है, नहीं, कुछ जीवों का उसी में इंटरेस्ट है। नहीं धर्म के विरुद्ध नहीं, उन्होंने हम्म आलोचना में ये सब मैं समझा हुआ हूँ। और हम्म मेरे को स्वाध्याय में अनंत ग्रंथ में जो स्वाध्याय है वो सुनाओ। हाँ वो ठीक है ना, वो उनका आप इच्छा से सुना सकते हो, हाँ कोई ऐसे। उनकी इंटरेस्ट उसमें है ना, उसका हाँ उपयोग उसमें लग रहा है ना, ठीक है। न्याय ग्रंथ आदि को नहीं सुनाना चाहिए, ठीक है। अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते, फिर कल अपन जिनके क्वेश्चन में कर लें। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। नोबा नमोकार मंत्र। लो द्वादशाम जिनवाणी माता की जय, ठीक है ना। अभी मेरा दूसरी जगह स्वाध्याय है ना, इसकी वजह से मैं यहाँ से करा, कल जिसको पूछना हो वो पूछ लेना। जय जिनेन्द्र। चलिए कोई बात नहीं अक्षय भैया, बहुत ही सुंदर कक्षा। आज थोड़ा सा हम बाहर था इसलिए पूरी क्लास नहीं सुन पाए, पर जितना सुना हमको आगे समय हो चुका है। आज की कक्षा हम सभा यहीं विसर्जन करते हैं और कल फिर पुनः इसी समय पर यहाँ से कक्षा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।